इवनिंग क्लास एजुकेटर अध्ययन श्रृंखला में आइए आज समझते हैं जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी। इस प्रश्नोत्तरी में की श्रृंखला सी टैट, टैट व किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आइए इन प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत क्या है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये अवस्थाएं इस प्रकार समझी जा सकती हैं। सबसे पहली अवस्था संवेगात्मक गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। दूसरी पूर्व संख्यात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक मानी गई है। तीसरी अवस्था मूर्त संख्यात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक मानी गई है। चौथी और अंतिम अवस्था औपचारिक संख्यात्मक अवस्था है, जो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। अब इस क्रम में समझते हैं, इन अवस्थाओं पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। ये प्रश्न सीटैट व किसी अन्य राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा और टैट आदि में पूछे गए हैं। प्रश्न 1 है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में होती है। अर्थात किसी वस्तु के स्थायित्व की जो अवधारणा है वो पियाजे का कौन सा विकास का चरण है जिसमें वह होती है। पूछी गई है वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा। आंसर दिए गए हैं संवेदी गामक अवस्था, बी पूर्व परिचालन अवस्था, सी मूर्त परिचालन अवस्था, डी औपचारिक परिचालन अवस्था। सही आंसर है किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास का चरण संवेदी गामक अवस्था मानी गई है। सही आंसर है ए। प्रश्न 2, मूर्त संख्यात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से कौन सा एक है। यह प्रश्न सीटैट 2019 में पूछा गया है। पहला प्रश्न सीटैट 2018 में पूछा गया था। आइए देखते हैं इसके आंसर। पहला विकल्प है सुरक्षित रखने की योग्यता, बी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, सी द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रिया, डी सजीवात्मक चिंतन। इसका सही आंसर है ए सुरक्षित रखने की योग्यता। मूर्त संख्यात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक सुरक्षित रखने की योग्यता। तीसरा प्रश्न, कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। प्रश्न सीटैट 2019 में पूछा गया है। सही ऑप्शन दिए हैं लक्षित निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, सी विचारों की अनुक्रमणता, डी वर्तुल प्रतिक्रिया। पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित विचारों की अनुक्रमणता करता है। सही आंसर है सी। इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न 4, पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। प्रश्न सीटैट जुलाई 2019 में पूछा गया है। पहला आंसर बच्चों की सोच बड़ों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच बड़ों से निम्न अर्थात छोटी होती है, सी बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, डी बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। सही आंसर है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। प्रश्न 5 है, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की संरचना कौन सी मानी गई है। इस प्रश्न को हल करने से पहले आइए समझते हैं इससे संबंधित एक दूसरा और प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 8 है ये, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अर्थात अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न सीटैट 2016 में पूछा गया है। इसके आंसर दिए हैं प्रतिमान, स्कीमा, मानसिक मैप, मानसिक उपकरण। अनुभव से सही अर्थ निकालने को व्यवस्थित तरीके को स्कीमा कहा जाता है। इसका सही आंसर है स्कीमा। अब आइए देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की संरचना कौन सी मानी गई है। ए अनुबंध, बी प्रबलन, सी स्कीमा, डी अवलोकन अधिगम।
सही आंसर है स्कीमा। ये प्रश्न सीटेट 2019 दिसंबर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि के में विकसित होता है? यह प्रश्न भी दिसंबर 2019 सीटेट में पूछा गया है। सही आंसर दिए हैं संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संख्यात्मक अवस्था, मूर्त संख्यात्मक अवस्था, डी औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की अवधि औपचारिक संख्यात्मक अवस्था मानी गई है। सही आंसर है डी। 7वां प्रश्न है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया है। सही आंसर दिए हैं विकल्प ए जीन, बी परिकल्पना प्रखंड, सी स्कीमा अर्थात अवधारणाएं, डी विकास का क्षेत्र। डी आंसर दिया है विकास का क्षेत्र। इसका सही आंसर है सी स्कीमा। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न 9 जो अंतिम प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? इसके आंसर दिए हैं ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। तो मूर्त संख्यात्मक अवस्थाओं का स्तर 7 से 11 वर्ष माना गया है। सही आंसर है सी। ये प्रश्न बिहार टेट 2011 और दिल्ली शिक्षक भर्ती पीआरटी में पूछा गया प्रश्न था। साथियों, हमारे चैनल यूनिक क्लास एजुकेटर से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।